पेरेंट्स के डाउट्स होते हैं हम्म। कि वहाँ पे जाके सही होगा या नहीं होगा। अब्रॉड तो कभी गए नहीं थे। चेंजेस तो है, क्लाइमेट में चेंजेस है, स्नो रहता है वहाँ पे, स्टडी मटेरियल्स नहीं थे, बहुत टेंस थे। आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग। कोई भी प्रॉब्लम आया अपना उसको फेस कर लेंगे सर। राइट। आप ऐसा समझो कि ये एक टाइप का फ्रॉड है। आपको 5 to 6 लाख तो भी लगते हैं पर ईयर। उनका देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सब इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल। हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिक फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। आज हमारे पास एमबीबीएस के रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री अब्रॉड में कंप्लीट की है एमबीबीएस की, और उन्होंने एफएमजी की जो एग्जाम थी वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर की है। सो लेट्स मीट डॉक्टर रोशन वानी। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने जो मतलब डॉक्टर बनने का जो सपना था, अब वो कहाँ से शुरू हो? मतलब फर्स्टली मतलब मेरा तो एम था कि मतलब जब मैं छोटा था तब से ही मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मोस्टली मतलब हमारे अगर फैमिली में देखें तो फिर मतलब हमारे फैमिली में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। फिर और वो मतलब मेरे साथ मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा उनकी भी मतलब बहुत इच्छा है कि मतलब डॉक्टर बने। सो मतलब वही इससे मतलब मुझे था कि डॉक्टर बनना, और ये जर्नी स्टार्ट हुई। इस जर्नी में आपको फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के बारे में कैसे पता चला? मतलब सबसे पहले तो मतलब हम फ्यूचर डॉक्टर सर मतलब अमित सर और उनके मतलब सेमिनार्स वगैरह थे, सो वो अटेंड किए। और उसके बाद में मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है, हम जब मतलब पहले क्लास में जब साथ में थे तो उनसे भी मुझे पता चला, और मतलब सेमिनार से ही पता चला। तब फ्यूचर डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ, और फिर वही सर से बात हुई। फिर सर बोले कि मतलब यू शुड विजिट ऑफिस, आके विजिट करो। फिर वही वहाँ से फिर पूरा डाउट्स वगैरह सब क्लियर हुए। सो आप जब ऑफिस में आए थे, उसके हाँ। बाद आपके और पेरेंट्स के इंटरेक्शंस कैसे थे सर के साथ? मतलब मेरे लिए तो मतलब थे कि हाँ बाबा अब्रॉड में कंफर्टेबल था। लेकिन मोस्टली क्या था कि मतलब पेरेंट्स के डाउट्स होते हैं कि वहाँ पे जाके मतलब सही होगा या नहीं होगा, कैसा होगा। मतलब मम्मी पापा को मतलब होता ही है कि बच्चा वहाँ पे सेफली है या नहीं है। राइट। सो वही सब क्वेश्चंस थे। तो मतलब अमित सर ने वो सब मतलब क्लियर किए वो सब क्वेश्चंस। और फिर वही मतलब फिर मम्मी पापा अगर सेटिस्फाई हो गए तो आई वाज गुड टू गो। इन दिस प्रोसेस जो आपकी मतलब यहाँ से वहाँ जाने की जो तैयारी थी, वो कैसे क्या थी तैयारी? मतलब तैयारी इन द सेंस मतलब अभी तो अब्रॉड तो कभी गए नहीं थे। सो मतलब यही था कि मतलब बाहर जाना है। सो वी हैव टू बी ऑल प्रिपेयर्ड फॉर मतलब एवरीथिंग, मतलब हर सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी रहना है। राइट। सो वही, और फिर मतलब मेन रोल तो मेरा मम्मी पापा का ही था। उन्होंने बोला कि तू करेगा, तू कर सकता है। भाई ने बहुत सपोर्ट किया कि तू बाहर गया तो भी तू करके आएगा। सो वही था, और फिर वही प्रिपेयर हुआ था फिर बाहर जाने के सो आप जब अब्रॉड के लिए यहाँ से निकले, लिए। मतलब अब्रॉड पहुंचे थे, तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? हाउ वाज योर फ्लाइट? फर्स्ट डे फ्लाइट मतलब हम मिले, हमने तो बहुत अभी तक वो मेमोरीज जो है फर्स्ट डे की फ्लाइट में, हम जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे, वो अभी तक वो मेमोरीज हम चेरिश करते हैं। मतलब वो बहुत अच्छी थी। और फर्स्ट डे मतलब इट वाज ऑल न्यू। क्लाइमेट मतलब पूरा अलग था। राइट। इंडिया का क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट, सो इट वाज ऑल न्यू। सो हम लोग पहले ही दिन मतलब जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे एक्साइटेड थे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी होगी, वहाँ का मतलब हम जहाँ पे रहेंगे हॉस्टल वो कैसा होगा। सो वही हमने सब फर्स्ट दिन वही सब कॉलेज वगैरह देखा, और वही। सो आप जब यहाँ से इंडिया से वहाँ जा रहे हम्म। थे, आपके पेरेंट्स का और आपका क्या रिएक्शन था? सो मतलब पेरेंट्स तो नर्वस थे ही कि मतलब बेटा बाहर जा रहा है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब मतलब सब सिचुएशन वहाँ पे पता चली, सब क्या कैसा है सब, फिर सब नॉर्मलाइज हो गया। सो आप जहाँ मतलब आपका हम्म। फर्स्ट डे था वहाँ पे, तो आपको कॉलेजेस वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर किए थे आपने? हाँ, कॉलेजेस मतलब हमारा कॉलेज हमने मतलब फर्स्ट डे ही पूरा एक्सप्लोर किया, सब देख के आए, क्योंकि एक्साइटमेंट तो मतलब जाने से पहले मतलब पहले ही थी कि क्या होगा कैसा होगा। तो हमने पहले ही दिन मतलब यहाँ पे जा वहाँ पे सब घूम के आए, मतलब पहले ही दिन। सो आप मतलब जब इंडिया से मतलब हम्म। आप अब्रॉड जा रहे हो, तो थोड़ा हम्म। वेदर डिफरेंस आता है?
हाँ तो हाँ। हाउ वाज दैट फॉर यू? वेदर डिफरेंस तो है, मतलब अपना इंडिया का क्लाइमेट मतलब थोड़ा सा हॉट, वहाँ पे कोल्ड स्नो होता है दिसंबर जैन, मतलब फुल स्नो रहता है वहाँ पे। राइट। सो मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा अडेप्ट होने में हमें मतलब थोड़ी सी बीमार हुए कोई बच्चे, वो सब होता है, लेकिन एज वी गो फर्दर हम अडेप्ट हो गए थे क्लाइमेट के लिए। और चेंजेस तो है, या क्लाइमेट में चेंजेस है। एंड समर इट इज़ मतलब दोनों का समर भी अलग है। वहाँ का समर मतलब बहुत लॉन्ग विंटर होता है, मतलब 9 बजे तक तो भी उजाला ही रहता है वहाँ पे। सो ये सब क्लाइमेट चेंजेस हैं। ओके। एंड जो आपका कोविड फेज था, क्योंकि आप कोविड-19 हाँ बैच के हो, तो हाँ आपका हाँ। कोविड-19 फेज कैसा था वहाँ पे? कोविड-19 मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में गए, फिर उसके बाद जो हमारे लास्ट के 3 मंथ्स थे फर्स्ट ईयर के, वो तब से कोविड स्टार्ट हुआ। और मतलब इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस मोस्टली, क्योंकि सब लॉकडाउन था सब जगह। और हमारे मतलब मेस में भी मतलब फूड के लिए वी हैव टू रीच मतलब आउटसाइड जो जाना पड़ता था। सो वो भी डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन मतलब जब हमने जब अमित सर से कांटेक्ट किया सब, तो उन्होंने मतलब सब मतलब हमारे लिए अरेंज किया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चों को कोई तकलीफ हो या कुछ हो, उन्होंने मतलब सब, हाँ बाबा ये नहीं मिल रहा, सो वी विल प्रोवाइड यू दिस थिंग। राइट। सो वो सब कोविड में, क्योंकि कोविड में मतलब हमसे ज़्यादा घर पे सब डरे हुए थे कि बच्चे सेफ है या नहीं है। राइट। सो वो सब सिचुएशन भी मतलब अच्छे से हैंडल हुई। ओके। मैंने सुना है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, हाँ हाँ आपके पास इवेंट्स बहुत अच्छे होते थे। सो हाँ। आप अपनी एक्सपीरियंसेस थोड़े शेयर करें। स्पोर्ट्स मतलब मुझे ऐसा समझो कि पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्यार है। हाँ। तो मैं बचपन से ही मतलब मैंने बहुत डांट भी खाई है मम्मी पापा से कि बहुत खेलना ही, तो दिन भर खेलता है। सो लेकिन वो मुझे अच्छा लगता था। सो मतलब स्पोर्ट्स में आप देखिए वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हर स्पोर्ट्स के मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। सो हम उसमें मतलब पार्ट लेते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मतलब अपने बच्चे होते, ऑल ओवर इंडिया वी कैन सी, मतलब आपको बाहर सब कश्मीर और ये सब बच्चे भी होते हैं, सब उनकी टीम्स भी होती है। सो हम क्रिकेट मतलब क्रिकेट एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट था वहाँ पे जो मतलब होस्ट होता था। सो हमने वो बहुत एंजॉय किया। और मोस्टली मतलब हमारी टीम थी वीर मराठा। सो मोस्टली मतलब हमारे टीम को अमित सर ने मतलब एफडीएस ने फुल स्पॉन्सर किया हमको, मतलब जर्सी से लेके आपको कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, बैट बॉल कुछ चाहिए, सो वो भी अमित सर ने पूरा प्रोवाइड किया। सो मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की हमारे लिए। राइट। वही। और इक्विपमेंट्स और वो सब, और बाद में कोई मतलब ट्रैवलिंग का कुछ भी था वहाँ पे मैचेस खेलने जाओ, ऐसा नहीं हो मतलब हमारा ऐसा नहीं था कि हमारे मतलब महाराष्ट्र की वीर मराठा की टीम थी, सो वी ऑल वेंट टुगेदर। हमेशा नहीं था कि सिर्फ 11 प्लेयर्स प्लेइंग 11 विल गो एंड प्ले एंड कम, वैसा नहीं था। सब हम मतलब पूरे हॉस्टल के बच्चे हैं वो सब सब मिल के जाते थे, और सब ट्रैवलिंग वगैरह सब वो सब एफडीएस की तरफ से स्पॉन्सर था हमें। सो मतलब टूर्नामेंट और उसमें बहुत मजा है। सो आपका स्पोर्ट्स, एफएमजी और स्टडीज, हम्म। एमबीबीएस की स्टडीज, वो आप ऑल टुगेदर कैसे मैनेज करते थे? अ, वैसा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हम्म। लेकिन सच बोला जाए तो स्पोर्ट्स अपनी जगह और स्टडीज अपनी जगह। आप जितना स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हो, यू हैव टू बी पंक्चुअल टू द मतलब स्टडीज व्हाट यू आर डूइंग। सो मतलब ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स मतलब पूरा टाइम स्पोर्ट्स, स्टडीज मतलब साइड बाय साइड सब स्टडीज वगैरह सब चलती रहती थी। आपका ये कोविड-19 का जो हम्म। फेज था, उसमें आप कैसे मैनेज करते थे स्टडीज और ये स्पोर्ट्स? कोविड-19 मतलब तब तो लॉकडाउन था। राइट। सो हम मतलब हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते थे, बट वी कैन मीट टुगेदर इन हॉस्टल। सो हम मतलब रात में सब स्टूडेंट्स मिल के हम खेलते थे, कोई भी स्मॉल गेम कुछ भी हो वो खेलते हाँ, थे। हाँ, हाँ। और वैसे हमने कोविड का टाइम निकाला था। और स्टडीज उसके साथ? और स्टडीज में भी मतलब हम साथ में ही थे, हमारे तब मतलब लेक्चर्स वगैरह सब चालू थे। तो मतलब हम रात में जब खेलते थे तो दोपहर में दिन में हम मतलब पढ़ाई करते थे। सो वी मैनेज इट ऑल एवरी। मैंने सुना है कि वो कोविड-19 के टाइम पे वहाँ पे पेनल्टीज़ बहुत लगती थी, बाकी के कंसल्टेंसीज़ को। तो आपको डिफरेंस क्या था? मतलब फ्यूचर डॉक्टर की साइड से आपको क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड की गई थी और बाकी के डिफरेंस क्या थे कंसल्टेंसीज़ में? फ्यूचर डॉक्टर ने हमें
सब मास्क, सैनिटाइज़र और वो सब प्रोवाइड किए थे हमें, मतलब हॉस्टल के लिए। वो मतलब वो एक डिफरेंस पॉइंट था बाकी के कंसल्टेंसी के बच्चों से उस पीरियड में। और मेनली हम कोविड के टाइम जो जो भी एफडीएस के जो भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम सब मतलब यूनाइटेड थे। ऐसा नहीं था कि कोई अलग है, कोई अलग है। वी वर ऑल टुगेदर। किसी को कोई तकलीफ हुई तो हम सब मतलब उनके साथ खड़े रहते थे। सो इस प्रोसेस में हमें मतलब एफडीएस की तरफ से बहुत हेल्प हुई। ओके। आपके कोविड-19 के बाद जो फेज़ था, हम्म, कोविड-19 के बाद कॉलेजेस खुलते हैं। सो हम्म। हाउ डिड यू अडैप्ट विद दैट? कोविड 19 के बाद मतलब हम सीधा सेकेंड ईयर, मतलब हमारा कोविड कोविड था। सो उसके बाद हम थर्ड ईयर में हम यूनिवर्सिटी में फिर से ऑफलाइन कोर्स मतलब राइट। चालू हुआ। सो वही मतलब डिफिकल्टीज मतलब पहले थी, सब ऑनलाइन था, फिर बाद में फिर से हम ऑफलाइन के लिए मतलब धीरे धीरे अडेप्ट हो गए। और फिर वैसे ही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिर वहाँ से हमें ये भी पॉइंट था कि हमें स्टडीज कैसे करनी है एमबीबीएस की, वो हमें वहाँ से मतलब थर्ड फोर्थ ईयर से हम अडेप्ट हुए उसके लिए। ओके। सो आपकी जो एमबीबीएस की जो जर्नी हम्म, थी, आप जब इंडिया में आए एफएमजी के एग्ज़ाम्स के लिए, हम्म। सो आप वहाँ पे कैसे स्टडीज़ किया मैनेज करते थे? सो मतलब मैं जब इंडिया आया वहाँ पे फिफ्थ ईयर के बाद, मोस्टली हमने तो फोर्थ फिफ्थ ईयर में तो फुल मतलब प्रिपेयर हो गए थे स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे आने के बाद जो मेन पॉइंट था मतलब हमारे लिए कि आपको कोचिंग लगानी चाहिए या आपको घर पे स्टडी करना चाहिए। ये मेन डिफरेंशिएटिंग था कि मतलब ये हम थॉट में थे कि क्या कर सकते हैं। राइट। सो मोस्टली मतलब अलग अलग रीजंस है। कोई मतलब जो फोर्थ फिफ्थ ईयर में जो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, सो उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि हमें मतलब सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ। सो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर मतलब होम सेल्फ स्टडी। लेकिन कोई अगर कोई डाउट में है किसी ने, मैं इतने ही सब्जेक्ट किए हैं मैंने, सो ही कैन ऑप्ट फॉर मतलब कोचिंग। यस। एंड अगेन वन मोर पॉइंट इज दैट कि अगर घर घर में कोई मतलब इशू होगा, क्या कोई मतलब कोई बोल रहा होगा कि घर में पढ़ाई नहीं होती, बाहर जाने से ही पढ़ाई होती है, अगर उनको ऐसा लगता है, सो ही कैन अप्रोच फॉर कोचिंग एज वेल। कोई कोई बच्चे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको था कि फोमो था उनका कि हम घर पे रहेंगे तो मतलब कैसा होगा, क्या होगा, हम सही से कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब आप कोचिंग में जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आप एक मतलब राइट पाथ पे रहते हो। सो यू कैन जॉइन कोचिंग एज वेल। आपने आपकी कोचिंग कहाँ से की? सो मैंने मेरी कोचिंग दिल्ली से की है। सो हम मतलब कोचिंग के लिए मतलब हम जो हमारा फ्रेंड्स थे सब, हम सब साथ में थे। हम मतलब कोचिंग में भी वी यूज टू मीन स्टडी टुगेदर सम टॉपिक्स जो होते हैं वो हम साथ में पढ़ाई करते थे। सो यही दिल्ली में ही था। जो आपका स्टडी मटेरियल था वहाँ पे, वो आपने कैसे गैदर किया या फिर आपको कैसे मिला? सो मेनली पहले तो कोचिंग की तरफ से मतलब उनकी तरफ से स्टडी मटेरियल हमें मिला था। लेकिन जो हमने फोर्थ फिफ्थ ईयर से थर्ड फोर्थ मतलब स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा है, हमने उसके जो कंसाइज नोट्स जो क्रिएट मतलब बनाए हैं हमने, सो दे वेर मतलब यूजफुल फॉर दैट। मतलब तब प्रिपरेशन के लिए तभी भी ये जो नोट्स थे हमारे, वो बहुत यूजफुल थे। और वही हमें कोचिंग से भी सब मटेरियल मिला। और ये भी एक पॉइंट था कि जब पहले मतलब हम जब फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, तब इतने को मतलब स्टडी मटेरियल्स नहीं थे। लेकिन जब हम फोर्थ फिफ्थ ईयर में आए तब हमें अलग अलग कोचिंग्स और इनके स्टडी मटेरियल्स मिलने लगे। सो वही हमने सब मटेरियल्स और वो गैदर किए और फिर स्टडी किया। ओके। आपका जो एफएमजी का डे था, हम्म, मतलब जिस दिन आपकी एफएमजी की एग्ज़ाम थी, हम्म। हाउ वाज़ योर प्रिपरेशन दैट डे? आपका माइंडसेट क्या था? एफएमजी का मतलब डे, इट वाज मतलब बहुत टेंस थे कि क्या होगा कुछ नहीं। और बोला मतलब सुबह सुबह हम जब निकल रहे थे, हम मतलब बस में थे, तब अमित सर ने कॉल किया था कि बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और वो सब। सो मतलब उस उधर से भी कॉन्फिडेंस मिला हमें। और वही मतलब बहुत टेंस सिचुएशन थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू करते हो तो वो मतलब सब रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और राइट। यू कैन मतलब कोई फियर नहीं रहता है तब जब क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट मतलब चालू कर देते हो आप। वही था वो सिचुएशन। और मोस्टली मेरे साथ हुआ था, किसी और के साथ ना हो ऐसा,
कि मेरे मतलब एग्ज़ाम देते समय पीसी मतलब जो कैमरा होता है पीसी का, उसमें मतलब वो गिर रहा था वो कैमरा। सो उनकी तरफ से वो मतलब स्टार्ट करने में पीसी ऑफ हो गया था। उसके मतलब उस पीरियड में मेरे 5 टू 10 मिनट्स जो वेस्ट हुए। सो ये किसी और के साथ ना हो, और यही था कि पॉइंट मतलब हम उसके लिए प्रिपेयर थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आपने मतलब डरना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अपने जो मतलब जो स्टडी किया है, अपन उसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है, तो फिर मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम आए अपन उसको फेस कर लेंगे ऐसा। राइट, राइट, सो वही पूरा था, और फिर एग्जाम देने के बाद हम मतलब रिलैक्स थे कि जो होगा वो मतलब देखा जाएगा अभी। राइट। फुल प्रिपेयर पूरा मतलब हमने अपना 100% दिया है। अभी जो होगा वो भगवान के हाथ में है। मेन रिजल्ट डे था। हम्म। हाउ वाज योर रिजल्ट डे? रिजल्ट डे मतलब मोस्टली जब पीडीएफ फाइल जो हमारे रिजल्ट की आती है वो आई, और जब मैंने रिजल्ट देखा, सो मतलब आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग दैट टाइम, बिकॉज मतलब जो वो फेज था, मतलब हमने जो 5 साल और वो सब जो हमने प्रिपरेशन किया, हमने दिल्ली में जो प्रिपरेशन किया, दैट वाज नॉट इजी। मतलब वो टफ टाइम था बहुत हमारे लिए। सो उसके बाद अगर आपको मतलब रिजल्ट अच्छा आया, सो फिर आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग, और जब मैंने मम्मी पापा को बोला, तब मम्मी और वो भी सब इमोशनल हो गए थे। सो दैट वाज मतलब इमोशनली था, बट इट वाज गुड। और वहाँ से मतलब अच्छा मतलब जर्नी और अच्छा स्टार्ट हुई ऐसा। राइट। हाँ। आपके और आपके जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने एफएमजी आपके साथ ही दी थी, आपके बैचमेट्स थे, हम्म। आपका उनके साथ क्या कम्युनिकेशन था? रिजल्ट के दिन मतलब हमारा कम्युनिकेशन मोस्टली हम मतलब बता रहे थे कि तेरे कितने मार्क्स आए, तेरे कितने आए, कोई सब पास हो गया या नहीं। हाँ, और एक था मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट था हमारे लिए, जो हम वहाँ पे जो हम पूरा ग्रुप था हमारा 15 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है अ, हमारे अब्रॉड में। सो वहाँ पे हम जो 15 तो 15 के 15 सारे एफएम मतलब क्वालिफाई हो गए। हाँ। और ऐसा पहले मतलब कभी हुआ नहीं था, लेकिन हम हमारे ग्रुप में सारे ही क्वालिफाई हो गए। सो उस दिन ऐसा ही था कि सब पास हो गए, नहीं हो गए, अच्छे से हम सभी फ्रेंड सब क्लियर हो गए अच्छे से। बाहर एक्चुअली चल रहा है कि हम्म। एमबीबीएस इन 2 lakhs, एमबीबीएस इन 3 lakhs। व्हाट डू हाँ। यू थिंक अबाउट दैट? नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब आप ऐसा समझो कि ये एक टाइप का फ्रॉड है। 2 लाख में यार कैसे पॉसिबल है कोई एमबीबीएस, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 2 लाख में मतलब you are letting that course down by राइट। saying that। so mostly ऐसा है कि you मतलब 2-3 लाख में ऐसा कोर्स नहीं होता। यू मिनिमम आपको 5 to 6 लाख तो भी लगते हैं पर ईयर। मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, आपका ट्रैवलिंग हो गया, आपका वहाँ का मतलब रहने का, खाने का, जो भी एक्सपेंसेस है, वो ओवरऑल 5 to 6 लाख के अराउंड तो मतलब होता ही है ऐसा। राइट। सो आपने जब एमबीबीएस किया अब्रॉड से, आपने हम्म। कोई स्कैम फेस किया? मोस्टली मैंने तो कोई स्कैम फेस नहीं किया है, लेकिन मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि जो बच्चों ने स्कैम फेस किया होगा। सो आई वुड रिकमेंड कि rather than going outside, you can approach future doctor education service, you can approach Amit sir, they will guide you better, or you can also contact मतलब you can contact us or any मतलब सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वो फियर मतलब आपको दूर हो जाएगा कि आप किसी स्कैम में फंसे हो या कुछ हो। सो यू कैन रीच आउट टू फ्यूचर डॉक्टर। So from Roshan Wani to Dr. Roshan Wani, how was that moment for you? That moment really changed my life, and mostly I will say that it changed the perspective of the people, means they are looking। पहले मतलब लोग सोचते थे कि हाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा होगा। लेकिन जब आप मतलब डॉक्टर लग जाता है आपके नाम के आगे, सो इट इज मतलब उनका देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। फिर मेनली यू विल गेट रिस्पेक्ट इन कम्युनिटी। राइट। सो दैट इज द मेन पॉइंट आई हैव फेस, एंड दैट इज रियली गुड आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर। सो अभी आपने जब एफएमजी क्लियर की है, योर पर्सनालिटी नाउ एंड डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटी इट वाज व्हेन 11th 12th की आप जब परस्यू कर रहे थे एमबीबीएस, व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस आई वुड से मीन्स 11th 12th और आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर मतलब बहुत अलग पर्सनालिटी है। मतलब यू कैन से ये 11th 12th में आई वॉज मतलब लिटिल इंट्रोवर्ट और शाय। आई एम टुडे ऑल्सो, बट
नॉट दैट, मतलब उतना नहीं हो जितना 11th-12th में था। और एमबीबीएस के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिला जो मतलब पहले 11th-12th में तब नहीं था। और मतलब 11th-12th में वी वर फेसिंग, मतलब लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर योर पर्सनैलिटी मतलब चेंजेस। और बाकी मेरे जो पर्सनैलिटी में जो मतलब चेंजेस आए, दैट इज गॉड्स ग्रेस, वो सब अच्छे ही थे। So how do you feel now after clearing FMG in first attempt, after having a degree from abroad, which is MBBS? So what's your feelings right now? आई एम फीलिंग, मतलब आई एम फीलिंग रियली गुड। स्टार्टिंग में मतलब जो मैंने आपको बोला भी कि जो मेरा एम था स्टार्टिंग से डॉक्टर बनने का, सो वो पूरा हुआ। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू फ्यूचर डॉक्टर, जो मैं उनके कांटेक्ट में मतलब आया। और मोस्टली आए मतलब आई बिकम ए डॉक्टर। सो मतलब द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस, और मेरा जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का, वो फाइनली इस मतलब इस तरह से मतलब पूरा हुआ। और आई वुड सजेस्ट, मतलब जो परसुइंग जो बच्चे हैं, मतलब मोस्टली उनको नीट में अगर कम स्कोर आया तो फिर वो डिप्रेस हो जाता है कि कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर डॉक्टर ही बनना है, आपको मतलब कम स्कोर है नीट में, एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर, सो यू कैन अप्रोच फ्यूचर डॉक्टर। एंड उसी मतलब यही मतलब वे था मेरे लिए भी, और यही मतलब सक्सेस लाया मेरे लाइफ में। जब आपका एफएमजी का रिजल्ट आया, व्हेन यू हाँ। फाइनली बिकम अ डॉक्टर, सो आपके मॉम डैड का रिएक्शन क्या था आपके साथ? मॉम डैड का रिएक्शन, मतलब जब रिजल्ट सुनने के बाद ही मॉम डैड मतलब सब इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल था। और मतलब उनके सामने भी मतलब उनके जो हार्ड वर्क्स है, वो मतलब हमें नहीं दिखते, लेकिन पेरेंट्स के बहुत हार्ड वर्क से जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तब जब कोई साथ में नहीं रहता, तब पेरेंट्स आपको मतलब मोटिवेटेड रखते हैं, आपको हर सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं। सो आफ्टर लुकिंग द सिचुएशन कि हाँ डॉक्टर बन गया फाइनली, सो मॉम डैड तो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो मतलब बहुत खुश थे। One message for the students who are pursuing now MBBS. My only message to the students is that if you are means want to become a doctor, so don't be afraid, be confident that you have to become a doctor, and choose the right path, that where you have means you have to pursue a doctor. And you can approach means I have said you can approach future doctor, you will get the right path। एंड डोंट बी अफ्रेड दैट नीट में कम स्कोर आया है या कुछ, यू विल डेफिनेटली यू हैव, every person has that means capacity to become, मतलब he can do a, मतलब great things in his life। आपने आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया, थैंक यू फॉर दैट, एंड फॉर दैट वी हैव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू थैंक यू फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू।